आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येवं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, एनम मने आत्मानम, इस आत्मा को कोई कोई आश्चर्य के समान देखते हैं और कोई उसके बारे में जो सुना है अन्य कश्चित आश्चर्यवद् वदति, आश्चर्य के समान इसके बारे में कहता है। सुनने वाला भी कोई अन्य इस आत्मा को आश्चर्यवत् शृणोति, आश्चर्य के समान सुनता है। और कोई तो ऐसे भी होते हैं श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, कश्चित् एनम श्रुत्वापि न वेद, कुछ नहीं जान पाता है, स्वीकार ही नहीं कर पाता आत्मा है। लेकिन वो भी एक आश्चर्य है, इंसान अपने आप को, अपने स्वरूप को स्वीकार न करे तो बड़ा आश्चर्य है। भाष्यकार बहुत ही संक्षिप्त अर्थ कर रहे हैं यहाँ। आश्चर्यवद, आश्चर्यवद का अर्थ कर रहे हैं आश्चर्यम माने अदृष्टपूर्वम, अदृष्टपूर्वम का अर्थ और स्पष्ट करने के लिए लिख दिया अद्भुतम अकस्मात् दृश्यमानम तेन तुल्यमिति आश्चर्यवत्, जिसको पूर्व में कभी देखा नहीं, अदृष्टपूर्वम, उसको आश्चर्य कहा जाता है। अर्थात अद्भुत है, देख के आदमी अवाक हो जाए, चकाचौंध हो जाए, समझ में आवे ही ना अब इसको क्या मैं कहूँ इसके बारे में। अकस्मात दृश्य हो गया, अकस्मात दृश्यमानम, और अकस्मात वह दृश्य भी हो जाए, ऐसी चीज का नाम आश्चर्य करके लोक व्यवहार में कहा जाता है। तेन तुल्यम, उसके समान ही समझो लगभग ये आत्मा भी। तेन तुल्यम इति आश्चर्यवद मैंने आश्चर्यम इव, वत प्रत्यय हम मतोवर्त में नहीं है, इसलिए भाष्यकार जान के इव भी लगा दिया। अर्थ निर्देश वत का क्या कर दिया, तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही सूत्र है। तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती प्रत्यय होता है, वो वती प्रत्यय से तेन तुल्यम कह दिया। और तुल्यता को स्पष्ट करने के लिए इव कह दिया, आश्चर्यम इव, आश्चर्यवत का अर्थ है आश्चर्यम इव। व्युत्पत्ति के लिए बता दिया तेन तुल्यम, आश्चर्येण तुल्यम इति आश्चर्यवत, प्रातिपदिक बन गया, स्वात्पत्ति लोप हो गया। हाँ, तब नहीं वह किसको आश्चर्य समान समझता है कोई, एनाम मने आत्मानम पश्यति अनुभवती, जब आत्मा का अनुभव होने लगता है वो महान आश्चर्य जैसे ही लगता है, अद्भुत होता है, अदृष्टपूर्व है और स्वयं साक्षात साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, सर्वेंद्र निरपेक्ष स्वस्वरूपानुभूति जब होती है वह अत्यंत आश्चर्य होगा उसके लिए कि इतने अनंत जन्मों से अज्ञान में जब पड़ा हुआ को प्रकाश दिखे तो आश्चर्य तो होगा ही। और वे ऐसे प्रकाशानुभूति है जिसे सदा सदा के लिए मुक्ति पा रहा है, तो आश्चर्य तो होना तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहीं पर बहुत दिनों से जिसके लिए तड़प रहा हो कोई आदमी, वो मिल जाए कितना खुश हो जाता है, भूल ही नहीं पाता है। मान लो किससे मिलना चाहते हैं, 20 साल मिले नहीं, याद आ रहे बार बार लेकिन मिल ही नहीं पा रहे हैं, मिल जाए अचानक तो आश्चर्य लगता है, ये कैसे हो गया, अचानक मिल गए।
इसे यहाँ पर अकस्मात दृश्यमान हम कह दिया, अकस्मात दृश्यमान। अनेक जन्म का जो साधना है जब फलीभूत होता है तब वह ऐसा ही होता है। कश्चित आश्चर्यवदेनम वदति तदेव चान्य आश्चर्यवच्चेनम अन्य शृणोति। इसे कोई इसका अनुभव कर लिया, अनुभव करने के बाद कोई उसको बिना अनुभव किए भी, जानने वाला भी महान आश्चर्य से बोलेगा उसके बारे में। अनुभव करने वाला अधिकतर बोलता ही नहीं है, और बोलेगा तो भी वो अद्भुत ही होता है उसका। और जो नहीं जानता है, शास्त्रों से जान लिया ऐसा आत्मा होता है, तो वो भी वर्णन करेगा तो आश्चर्य होगा। सुनने वाले को भी आश्चर्य होता है, भाई आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ, कमाल है, कैसे आत्मा हमारी है, हमारी अपनी आत्मा में हम तो सोच रहे थे हम तो बंधन में है, सुख दुख है, ये है वो है, संसार है। अब ये तो बता रहे जगत ही नहीं है, जगत पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ कौन बंधन में, कौन मोक्ष होना है, क्या है। जब ये सुनता है तो उसके लिए वो आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे आत्मा हो सकता है, और वो मैं हूं, और आज तक जाना ही नहीं उसको, तो कमाल हुआ ना। इसलिए आत्मा के बारे में जब सुनता है वह भी उसको आश्चर्य के समान ही सुनता है। श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा च एनम वेदन नहीं वह कश्चित। कोई तो ऐसा होता है, सुन करके, कहा करके, देख करके भी न चाहिए वेद कश्चित, कुछ नहीं जान पाता है। नित्य अनुभव हो रहा है, नित्य तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं आत्मा को मैं हूं करके, ऐसे आत्मरूपेण स्वीकार नहीं कर। मैं हूं किसको बोल रहा है, वो शरीर आदि को लेकर के कह रहा है। ये शरीर मर गया तो मैं मर गया, शरीर को बिगड़ गया तो मेरे को ये हो गया। असल में मैं हूं से वो आत्मा को नहीं ग्रहण कर पा रहा है। वही करे दृष्टवा भी मैं हूं एक कह भी रहा है, मैं हूं ऐसी आत्मा का अनुभव तो सुना भी है, और मैं हूं यह स्वयं अनुभव करने के बावजूद भी न वेद कश्चित एनम आत्मानम वेद न चैव कश्चित। कोई उसे जानता ही नहीं। अथवा ऐसा घटाओ, योयम आत्मानम पश्यति सा आश्चर्य तुल्यो। जो इस आत्मा का अनुभव करता है और अनुभव करने वाला ही आश्चर्य है। अनुभव करने वाला जो ब्रह्मज्ञानी है वो आश्चर्य तुल्य होगा। उसका रहन सहन, स्थिति, व्यवहार सब कुछ आश्चर्य हो जाएगा। और यदि कुछ बोलता है वो भी आश्चर्य तुल्य वदति। यो आत्मान पश्यति स आश्चर्य तुल्यो यो वदति यस्य शृणोति सोपि अनेक शास्त्र जो कश्चित देव भवति। वह भी हजारों लाखों करोड़ों में कोई होता है, इसलिए वह भी एक आश्चर्य है कि इसका मन आत्मा के बारे सुनने में लग जाए, वेदांत के स्वाध्याय में लग जाए, एक बहुत बड़ी बात है, महान आश्चर्य है। अतो दुर्बोध आत्मप्राय, इसलिए आत्मा अत्यंत दुर्बोध है, ये कहने का अभिप्राय है। शंकरानंदी आश्चर्यवदिति मनुष्येषु शतकोटि संख्याकेषु, बताओ 100 करोड़ कह दिया। 100 करोड़ माने 1 अरब में, और विश्व जनसंख्या लगभग 7 अरब की ओर पहुंच रहा है। 1 अरब में कोई ही होता है एकाध जो वेदांत को सही सुनने वाला, माई का लाल। मैंने 7 अरब में 7 ही हुए ना, बड़ा आश्चर्य। फिर तो यहाँ तो बंदर बैठे हुए हैं सुन रहे हैं नहीं, ये तो कह रहे शंकरानंदी 1 अरब में 1, 7 अरब में 7 होना चाहिए। और 7 में भी सब यहाँ कैसे हो जाएंगे? कोई तो कैलाश में बैठेगा, कोई कहाँ बैठेगा, कोई बनारस में बैठा होगा, कैसे मिलेंगे?
इसलिए ये भी एक आश्चर्य है, इतने लोग सुन रहे हैं आज भी नहीं। इसलिए कहते हैं ये मनुष्येषु शतकोटि संख्याकेषु यह कश्चित मत प्रसाद मातृभूत एवं कूटस्थ असंचित रूपम आत्मान मद्वयम अखंडानंद रसम पश्यति साक्षात्कर्तुम इच्छति स आश्चर्यवदेव भवति। पश्यति का मतलब जो साक्षात करने को चाहता है, साक्षात करने वाला, ऐसा अर्थ नहीं ले रहे हो शंकरानंद जी। पश्यति का मतलब साक्षात कर्तुम इच्छति, जो आत्मा को साक्षात कर चाहता है, अर्थात जिसका वास्तविक मुमुक्षा है, वह कोई को ही होता है। इसलिए आचार्य शंकर ने भी कह दिया मुमुक्षुत्व तो दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। इसलिए क्या कहना है, करोड़ों अरबों लोगों में से कश्चित वो भी कैसे कर पाता है, यह कश्चित मत प्रसाद पात्रीभूत, मेरी भी कृपा से जो वेदांत का श्रवण आदि अनुभव आदि साक्षात की इच्छा के पात्र बन जाता है। मेरी प्रसाद से कृपा से अपात्र पात्र होना पात्रीभूत, अपात्र पात्रो भूत ही थी अपात्रीभूत, पात्रीभूत बन जाता है। जो अपात्र है पात्र हो गया। अशुक्लम शुक्लम करोति थी शुक्ली करोति, स्वी प्रत्यांत है पात्रीभूत। एवं कूटस्थ, किस प्रकार की आत्मा है, एवं नहीं होना चाहिए पाठ, एनम होना चाहिए। एवं नहीं, एनम, एनम की व्याख्या कर रहे हैं। एनम कैसा है, एनम मने आत्मानम, कैसा आत्मा, कूटस्थ असंग चिद्रूपम एनम, चिद्रूप एनम आत्मानम। अद्वयम, अद्वैत अखंड आनंदयिक रस स्वरूपम, ऐसे आत्मानम एनम पश्यति साक्षात्कर्तुम इच्छति, जो साक्षात्कार करने को चाहता है वह भी आश्चर्य एव। लोकैहि कर्तुम अशक्यस्य कर्मणा करणम आश्चर्यम करणार्ह एव भवति। कि लोक में यही सामान्य रूप में व्यवहार होता है, आम आदमी के द्वारा, लोकई आम आदमी के द्वारा कर्तुम अशक्यस्य, करने में जो असंभव है, ऐसे को कर दिखा दिया तो आश्चर्य होता है, उसी का नाम आश्चर्य है। जब आम आदमी के सामान्य लोगों के द्वारा करना असंभव है, कर्तुम अशक्य, ऐसा जो काम है कर्म है उसको करणम करना, यही आश्चर्य है। और ताश काम करने योग्य जो होगा वह भी इसलिए आश्चर्य हो गया। तत्कर्णार्ह पुरुषोपि आश्चर्य भवति, दोनों में आश्चर्य शब्द प्रयोग होता है। यथा जैसे हनुमतः समुद्र लंघनम तद्वत् अत्र, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए, तो जितना भी योजन था, एक आश्चर्य है। सभी बंदर लांघ सकते क्या, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कितनी दूरी का पेड़ में जाएंगे। यहाँ का पेड़ जो रोड पार के पेड़ पर भी नहीं लांघ पाते, वो बिजली के तार में टंग के चल जाते हैं। इतने दूर में नहीं लांघ पा रहे सामान्य बंदर, जो विशेष बंदर हो ना हनुमान जी, इसीलिए जो सामान्य उनसे करना असंभव है उसको उन्होंने कर दिखाया है। ऐसे कर्म करना और करने वाला, ये सारी चीजें आश्चर्य होते हैं। तद्वत् अत्र सर्व विषय आशा पाशम निर्दह्य, इसी पर यहाँ पर भी सकल विषयों की आशा रूपी पाश को जला कर राख कर दिया, और मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष इच्छा करणम, मोक्ष की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है वह भी इसलिए आश्चर्य है। सर्व आशा पाश को जला देना, सर्व विषय को आशा रूपी पाश को निर्दह्य, मोक्ष इच्छा कारणम, इच्छा का कारण इच्छा करणम, मोक्ष इच्छा करना, इसका नाम आश्चर्य है।
मोक्ष इच्छाया अति दुर्लभत्वात्, मोक्ष की इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। बहुजन्म लभ्यत्वात्, बहुपुण्य परिपाक साध्यत्वाच्च, चित्त प्रसादैक मूलत्वाच्च, संतीर्ण अशेष विषय आशा सिंधु शुद्धात्मा मोक्षैक कामो मुमुक्षुर अति दुर्लभ इत्यर्थ। आश्चर्य पश्चित कश्चित एनम का इस तरह से अर्थ कर दिया इन्होंने। मुमुक्षु भी दुर्लभ है। मोक्ष इच्छाया अति दुर्लभत्वात्, क्यों? क्योंकि बहुजन्म लभ्य। मोक्षा एक जन्म का फलस्वरूप नहीं है, अनेक जन्मों का फलस्वरूप है। अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए भगवान ने अनेक जन्मों से आपका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाए तब मोक्षा जगती है। बहुजन्म लभ्यत्वात्, बहु पुण्य परिपाक साध्यत्वात्, बहुत पुण्य का परिपाक फलस्वरूप यह प्राप्त होने वाला है। फलत्वेन साध्य। चित्त प्रसादैक मूलत्वात्, आपके अंतःकरण का शुद्धि मात्र एक मूल कारण है जिसका। चित्त मन अंतःकरण, प्रसाद मन शुद्धि, यही एकमात्र कारण है जिसका। ऐसे कौन है? मुमुक्षा। संतीर्ण अशेष विषय आशा सिंधु, जो संपूर्ण आशाओं का, विषयों की आशा रूपी समुद्र को पूर्णतया तर गया है, तार गया। पहले तो वहां जला दिया, अब कह रहे तर गया। नचिकेता जैसे तरना, संसार की सारी इच्छाओं से पार हो जाना। शुद्धात्मा इत्यर्थ, मैंने शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण। मोक्षैक कामो, मोक्ष ही एकमात्र कामना है जिसका। ऐसा जो मोक्ष हो अति दुर्लभ इत्यर्थ, ऐसा मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, ये इसका अर्थ है। किंच एना मुक्त लक्षणम आत्मानम अन्य पूर्वोक्ताद् दिदृशोर भिन्ना या कश्चित शृणोति सोपि आश्चर्यवदेव भवति। और किंच यह भी बात है, एनम आत्मान मुक्त लक्षण वाला जो आत्मा है, इसको अन्य, अन्य मैंने कौन? अन्य पूर्वोक्त दिदृक्षोर भिन्न, पूर्वोक्त जो मुमुक्षु है उससे भिन्न। या कश्चित शृणोति, जो कोई इस आत्मा को सुनता है, सोपि आश्चर्यवदेव, वह भी आज सुनने की इच्छा हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। मोक्ष की इच्छा ना भी हो, वेदांत सुनने की इच्छा है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। वही उसके अंदर अधिकारित्व लिया है, भले विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, लेकिन सुनने की तो इच्छा है। कई बोलते स्वामी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनने की इच्छा हुई थी, अब आ गए थे ना, भले समझ में नहीं आ, सुनते रहिए। अरे सुनने की इच्छा को तो कम से पूरी कर लो, समझ में आवे ना आवे जाने तो भाड़, क्या फर्क पड़ना है उसको। आपकी सुनने की इच्छा तो समय पूरा कर लो, सुनते सुनते सब समझ में भी आ जाएगा। इन अपनी इच्छा को समझ में न आने के चक्कर आधी अधूरी क्यों छोड़ के जा रहे? जैसे भोजन खाने कोई आ जाए, आप परोस दिया, बढ़िया लग रहा है, सुगंध भी बढ़िया आ रहा है, अच्छा खाने लगा, नमक नहीं है, क्या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। रे नमक लाओ, ढालो, मंगा के मिला के खाओगे कि नहीं खाओगे? ऐसे यहाँ पर भी सुनने की इच्छा से आए हो, ना समझ में आवे, नमक नहीं है तो क्या है? हम नमक मंगाए, ना समझो, समझ को मंगाओ। कहाँ से मंगाओ? भगवान से मांगो वो समझ में आ जाएगी कि भगवान ने तो इच्छा चाहे उत्पन्न किया आप में, भगवान ही समझ भी दे देगा, अपने आप इच्छा पूरी हो जाएगी। इसे लगे रहना चाहिए तो सब सही हो जाता है। इसलिए कहते पूर्वोक्त जो है यह अपेक्षा से, तो कहते दिदृक्ष और भिन्ना यह शृणोति सोपि, इसलिए आश्चर्यवद्य भवति। आकाशगामी पुरुषो यथा
जैसे आकाशगामी पुरुष को देख के आपको आश्चर्य हुआ कि नहीं होगा, उसी प्रकार से तद्वत् प्राणात्येपि दुष्त्यजेषु भोग्येषु वैराग्यम अति दुर्लभम सत्ये तस्मिन् ससाधनस्य कर्मण संन्यासो दुष्करः कृतेपि च तस्मिन् अमानित्वादि अक्रोधत्वादि ब्रह्मचर्यादि दैवीं संपत् दुर्लभा तस्यामपि लब्धायाम अनन्य प्रोक्त गतिरतर नास्ति आश्चर्यवान पुरुषवेति श्रवणाद ब्रह्मविद आचार्यो दुर्लभ सिद्धेपि उक्त साधने गुरौच मत प्रसादैकल्लभ्या श्रवणादिनिष्ठा तो अति दुर्लभा। श्रवण अत्यंत दुर्लभ है, आगे श्रवण की इच्छा जग गई है तो समझो भगवान की असीम कृपा हो गई है, क्योंकि सुना इतनी विस्तार में समझा इस बात को देखिए। वह भी आश्चर्य इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसा है, लोगों का स्थिति है प्राणात्येपि प्राण निकलने को स्थिति आ चुका है, फिर भी दुस्त्यजेषु भोग्येषु भोग्य वस्तु को त्यागना नहीं चाहता है। कोई बीमार पड़ा था, आईसीयू में पड़ा था और उसको रसगुल्ला दिखा दिया और उसके मुँह जुआ खुलने लगा है। अरे मरने जा रहे हो, तुम्हारी परीक्षा लिया जा रहा था, अब भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिंदगी भर कितने रसगुल्ला खा के खत्म कर दिए। इसे कहते हैं मरण की स्थिति आ चुकी है वो, फिर भी वो चाहे प्राणात्येपि दुस्त्यजेषु भोग्येषु वैराग्यम अति दुर्लभम, वैराग्य अत्यंत दुर्लभ है। तार्श वैराग्य भी आपको प्राप्त हो गया है और सत्य तस्मिन् वैराग्य के रहने पर भी ससाधन से कर्म संन्यास दुष्कर, साधन से कर्म को परित्याग करना ये बड़ा कठिन होता है। संन्यास लेने के बाद कहो तिलमिला जाते लोग। बताता ना, हमारे गुरु आश्रम में एक आते थे, बताते हैं वो 40 साल से आते थे जाते थे, जब भी घर में खटपट हो जाए गुरु आश्रम में आ जाए। गंगा पार बेगूसराय में उनका घर था, इस पार में मुंगेर में आश्रम था, वहाँ से आते थे जाते थे। और हम लोग के सामने की बात है, 83 की बात है, बहुत दुखी होकर के आया था और गुरु के सामने बैठ के बोलने लगा, स्वामी जी अब तो हम जाना नहीं चाहते, बहुत हो गया। गुरु जी ने सोचा शायद सचमुच में वैरागी जगिया है। तो ठीक है, 40 साल से कई बार आए गए, अब तो अकल आ गया, अब वापस नहीं जाना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, संन्यास ले लो। एकदम बिगड़ गया बुड्ढा। क्या कह रहे हैं आप, संन्यास ले लो? क्यों ले लो? गाली दी तो बहू ने दी, मार तो बेटे ने मारा, तो क्या हुआ उसमें? हम लोग को हंसी रोक रही है, वो बोले जा रहा है। हम लोग जो खड़े थे वह हंसते हंसते हालत खराब हो गई। हम लोग लिया नहीं, बस हम रहते हैं, आपके पास आते हैं, सत्संग थोड़ी हो जाती है, थोड़ा योगा कर लेता हूँ, मन ठीक होता है, मुझे जाने देना, 10 दिन रहने दो। बोले ठीक है रहो, हर साल जैसे वैसे इस साल भी सही। लेकिन बाद में पता चला वो संन्यास दीक्षा ले ही लिया। नाम उसका स्वामी अघयानंद सरस्वती हो गया था। आश्रम में शरीर छूटा उसका। कोई कोई ऐसे भी होते भाई संन्यास के नाम से घबरा जाते हैं। हुआ तो क्या हुआ, बहू तो गाली दी है, बेटे तो मारा, पति तो पहले मर गई। से संन्यास लेना अत्यंत दुष्कर है। सर्वकर्म संन्यास, ससाधन कर्मों से संन्यास दुष्कर था। कृते पीछे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है संन्यास भी ले लिया, सर्वकर्म संन्यास कर दिया, कृते पीछे तस्मिन, लेकिन अमानित्वादि, अमानित्व, अक्रोधत्व आदि, ब्रह्मचर्य आदि दैवीं साधन संपद दुर्लभा,
अमानित्वम मदम्भित्वम, ये बड़ा कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। आदमी को कहा भी नहीं गया आप यहाँ मंच में बैठिए, देखता है कि दूसरे को न पीछे बिठा दे, हम स्वयं जाके बैठ रहे हैं, स्वयं जाके बैठ। अरे दूसरों को वहाँ बिठाना था कि क्या जानकारी तो लो, आप मुख्य अतिथि हैं कि कौन है क्या है। मैंने मान की इतनी भूख है, सम्मान की, मैं मुख्य वक्ता बनूं, सब बोलेंगे उसके बाद उसे स्पेशल कुछ कहूं, प्रभाव डालूं। यह अमानित्व अदम्भित्व ये जो गिनाया गया है 13वें अध्याय में बड़ा कठिन है। और अक्रोधत्वादि, अमानित्वादि अक्रोधत्व, क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब रहित होना, एवं ब्रह्मचर्य आदि, ये क्या है सब? दैवी संपत्ति, ये दैवी साधन संपत्ति दुर्लभा, ये दुर्लभ है। मान लीजिए आप में वो भी आ गया है, तस्याम भी लब्धाया, वो भी लब्ध है, आपको वैराग्य लब्ध है, कर्म संन्यास लब्ध है, सकल दैवी संपत्ति से आप संपन्न हैं। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, ऐसे गुरु आचार्य मिलना मुश्किल है, जो अनन्य भाव में स्थित होकर बोलने वाले गुरु। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अन्यत्वेन प्रोक्ते अस्मिन् विषय गतिर नास्ति, अन्य होकर के जो बोलता है तो वहाँ गति नहीं हो सकती। मैं अन्य हो, आप अन्य हैं, मैं गुरु है, ये चेड़ा है, ये भेद बुद्धि से जो करेगा उसे कहा हुआ के आधार पर गतिरत्र नास्ति, इस आत्मा में आपकी गति नहीं हो सकती है। अभेद भाव से शरीरकृत भेद है, शारीरिक व्यवस्था है, और व्यवस्था के अनुरूप व्यावहारिक दृष्टिकोण से गुरु शिष्य भाव है, लेकिन वास्तव में हृदय से अभेद भाव है। उस अभेद भाव में निष्ठ होकर के यदि कहे तो आपको इस आत्मा में गति आसानी से हो जाएगा। आप भी अधिकारी होने से पहले ये सब होना चाहिए, वैराग्य आदि, तो नहीं तो ऐसा व्यक्ति कहे तो भी ऊपर से पानी जैसे बह जावे सब चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी भी आगे कह दे तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। योग्य अधिकारी हो और अन्य भाव संपन्न जो व्यक्तियों के कथन करेगा अवश्य उसकी गति होगी। आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रवणात् ब्रह्मविद्याचार्यो दुर्लभ, ब्रह्मविद्याचार्य दुर्लभ होता है। मान लीजिए सिद्धे भी उक्त साधने गुरौच, यदि मान लिया जाए आप उक्त सारे साधन है, वैराग्य है, संन्यास है, योग्य मैंने देवी संपत्ति संपन्न है, योग्य गुरु भी मिल गया, आचार्य भी मिल गए, गुरौच सारे साधन सहित गुरु भी मिल गए हैं। इन परमात्मा की कृपा ना हो तो वो गुरु में भी दोष दिखेगा, छोड़ के भाग जाएगा। गुरु में भी दोष दिखेगा और अश्रद्धा होकर चला जाएगा। जितनी श्रद्धा लेकर आया था सो 2 गुनी अश्रद्धा लेकर चला जाएगा। यह हमारे अनुभव है, हमने देखा है। फिर क्या रास्ते मिल जाए मुंह मोड़ के चला जाएगा, नमनारायण भी नहीं करेगा। हम नमनारायण कर रहे हैं उस चेड़े को, लेकिन चेड़ा मुंह मोड़ के भागता है। ये देखा गया, इसलिए बड़ा कठिन है काम। बिना ईश्वर कृपा का आप सर्व साधन संपन्न रहिएगा, आचार्य मिल जाए, गुरु मिल जाए, सब मिल जाए, इसलिए कहते मत प्रसाद एक लभ्या, मेरी कृपा मात्र से ही लभ्य है। क्या? श्रवणादि निष्ठा, श्रवण निध्यासन करने की निष्ठा एकमात्र ईश्वर कृपा से लभ्य है। मद अनुग्रहवत कर्तृक श्रवणादेरेव सम्यक ज्ञान जनकत्वेन
मोक्ष फलकत्वात् निरुक्त साधन संपन्न आत्मनि विषय श्रोता दुर्लभ इत्यर्थः। कहने का अभिप्राय, मेरे अनुग्रह के समान मद अनुग्रह वत कर्तृक श्रवणाद्यरेव, मेरे अनुग्रह से युक्त पुरुष के कर्तृक श्रवणादि ही वास्तव में सम्यक ज्ञान के जनक होता है, मोक्ष फल का साधन होता है। तार्श निरुक्त साधन संपन्न आत्मनि, निरुक्त साधन संपन्न जीवात्मा में जो हुई उस जीवात्मा को ही विषय आत्मनि विषय आत्म विषय में श्रोता दुर्लभ इत्यर्थ, आत्म श्रवण करने की इच्छा वाला श्रोता दुर्लभ होता है, ये इसका अर्थ हुआ। तथैव निरुक्त सर्वसाधन संपन्न अद्वेष्टित्वादि स्वधर्म युक्त मत प्रसाद पात्रीभूतो या कश्चित उक्ताद अन्य श्रवणादिनिष्ठया विज्ञात आत्मतत्व ब्रह्मनिष्ठ एव एन मुक्त लक्षणम आत्मानं वदति उपसन्नाय। एवं इसी प्रकार से निरुक्त सर्वसाधन संपन्न है, अद्वेष्टित्वादि स्वधर्म जो दैवी सब से संपन्न है, मेरी कृपा से भी युक्त है। इस सबसे युक्त होता हुआ जो कोई भी दूसरा व्यक्ति इन सारी चीज संपन्न होते हुए, मेरी कृपा संपन्न होते हुए दूसरा व्यक्ति वह कैसा है? वो जिसने अनुभव कर लिया विज्ञात आत्म तत्व, श्रवणादि निष्ठा के द्वारा जिसने आत्म तत्व को अनुभव कर लिया, ब्रह्मनिष्ठ है वह भी एनम उक्त लक्षणम आत्मानम, इस उक्त लक्षण वाले आत्मा को वदति, वह कहता है। किसके लिए है? किसके सामने कहेगा? वो भी हर किसी के सामने वेदांत चर्चा नहीं करेगा, हर किसी को आत्मोपदेश नहीं देगा। जो आज है सबको आत्मज्ञान देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। उपसन्नाय सच्छिष्याय आत्मतत्व उपदिशति, जो शरणागत हो चुका है उपसन्नाय और सत्शिष्य है। यहाँ पे विशेषण जोड़े शंकराचार्य जी महाराज ने, असत शिष्य भी होते इसका मतलब बताओ, नहीं तो सच विशेषण ने क्या मतलब? क्यों कह देते उपसन्नाय शिष्य है, बात खत्म। लेकिन उपसन्नाय अपि सत शिष्याय, उपसन्न होता हुआ जो सत शिष्य है, असत शिष्य भी होते हैं। उनके उपसन्न होने का पीछे कारण कुछ और होता है। कोई सोच रहा है कभी बुढ़ा मरे और हमको महंता ही मिल जाए उनका प्रयोजन ही अलग है ना, उन्हीं को असत शिष्य कहते हैं। हाँ, पहले प्रचार कर दो, छुट्टी करो। कहीं तो ऐसे तो हुआ ना, एक महात्मा, सूरत की बात है शायद, राजकोट की बात है, कहीं बुढ़े महात्मा थे, कभी 85-86 उम्र के थे, वो बेहोश हो गए। हाँ, वो थोड़ा जो चेले थे, थोड़ा इतना विवेक नहीं था, समझदारी नहीं थी, उन्होंने घोषणा कर दिया खत्म हो गए। और जो जो भगतों को पता चला, सब दौड़े दौड़े आए, गुरु जी का शरीर छूट गया। उनके भक्तों में एक डॉक्टर भी था, वो आया, तो मरे तो है नहीं ये, उसने तुरंत लगाया, पैरों में चोट मारा, हिल गए। अरे ये तो बेहोश हुए थे, क्यों तुम लोगों ने मर गया घोषित कर दिया। महंत बनना चाहता था ना वो, चक्कर में जल्दी भेज दिया। लेकिन डॉक्टर नहीं आता, ले जाके गंगा जल डाल देते, वो जिंदे को ही डाल देते बेहोश अवस्था में। तो डॉक्टर आ गया समय पे, वो बच गए। उसके 9 साल तक जिंदा रहे वो, और सारे चढ़ों को निकाल। बेकार मूर्ख लोग बेहोश अवस्था को समझते नहीं, मृत्यु अवस्था जानते नहीं। कितना पढ़ा लिखा के क्या फायदा हुआ तुमको? तो ऐसे भी होता है। इसलिए सत शिष्याय विशेषण दिया है इन्होंने, असत शिष्यों को जानते हैं।
तो आत्म तत्व उपदिशति, ऐसे कोई आत्म तत्व का वदति का अर्थ उपदिशति, सोपि वैसा जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है वह भी आश्चर्यवदेव भवति, वह भी आश्चर्यवद ही है। क्योंकि ये बहुत कठिन काम है जो बृहदारण्यक में कहा है, ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा आसेद बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनिर अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण का। ब्राह्मण अथ ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण था अंत में ब्राह्मण ही होगा वो। पहले ब्रह्म था, ब्रह्म एव ब्राह्मण, वही अंत ब्रह्म एव ब्राह्मण हो गया। क्या किया बीच में उसने? जब पहले वर्ण था, जन्म था, ब्राह्मण क्षेत्र वेशादि रहा, ब्रह्म था लेकिन ब्राह्मण क्षेत्र वेश मानता था, खूब शास्त्रों को रटा, मेहनत की, जाना समझा, पांडित्यम निर्विद्य, सर्वशास्त्रज्ञ होने का नाम पांडित्यम निर्विद्य। बाल्येन तिष्ठा आसेत, बाल्य क्या है? बचपना नहीं, बलस्य भाव बाल्यम। बल क्या है? नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, वेग वैराग्य आदि बल होता है। इसलिए विद्वत्ता प्राप्त किया और प्राप्त करने में विवेक वैराग्य संपन्न होने से मनन में लग गया, इसे बाल्यम कर दिया मननम। मननेन तिष्ठा से, मनन से युक्त होकर रहना चाहिए। इस प्रकार बाल्यंच पांडित्य निर्विद्य, इस प्रकार श्रवण और मनन के द्वारा शास्त्र ज्ञान चिंतन और उसकी निचोड़ को, तात्पर्य को सम्मित जो ग्रहण कर लिया, उसके बाद अथ मुनि ही अब निधि ध्यासन में चला जाएगा। ध्यासन में क्या करेगा उसने? वहाँ अमौनंच मौनंच निर्विद्य। अमौनम माने तच्चिन्तनं तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम, यह मौनम। और मौनम माने साध समाधि में, ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, निधिध्यासन में। इनका निर्विद्य, इसका सम्मान करता हुआ वह साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। अतः ब्राह्मणो इति श्रुत्युक्त ब्राह्मणत्व सिद्धि हेतोर अतिसु दुस्साध्यत्वाद, श्रुति युक्त जो ब्राह्मणत्व की सिद्धि के साधन भी अत्यंत दुस्साध्य है। उक्त लक्षणों ब्रह्मविद तत्वोपदेष्टा अति दुर्लभा, इसे उक्त लक्षण वाला ब्रह्मवेत्ता तत्वोपदेष्टा अत्यंत दुर्लभ है इत्यर्थ। एवं परमार्थेच्छो हो श्रोतु, इसलिए परमार्थ इच्छा रखने वाला, परमार्थ की इच्छा रखने वाला जो श्रोता है, तत्वोपदेष्टो अति दुर्लभत्व प्रतिपाद्य, श्रोता भी उपदेष्टा भी अत्यंत दुर्लभ है, यह प्रतिपादन करके इदानीम उक्त साधन संपद विधुरस्य, उक्त सगल साधनों से विधुर है, रहित है, ऐसा जो मद विमुखस्य, मुझे आत्मा परमात्मा से जो विमुख है, आत्मा बुद्धम न शक्य, उसके द्वारा इस आत्मा का ज्ञान होना असंभव है। इस बात के अंतिम पाद का श्रुत्वाप्येनमिति, श्रुताचार्य मत प्रसाद रहितो अमानित्व दैव संपद विदुरो, श्रुति और आचार्य मत प्रसाद रहितो, इनके प्रसाद से रहित, श्रुति मत और आचार्य मत की कृपा से रहित जो अमानित्व संपत्ति से भी विदुर जो यह कश्चित आत्म तत्व अवगत्य, आत्म तत्व का अवगति के लिए श्रवणादि करोति सौक्त साधन विधुर्यात, श्रवणादि कर भी लेगा उक्त साधन से विधुर होने के नाते शतदा सहस्रदा वा श्रुत्या श्रवणं कृत्वा अपि शब्दात् मननम च कृत्वापि एनम प्रकृतम आत्मानं नैव जानाति। यदि मान लिया जाए वो सुनता है, उक्त साधन से रहित होने के नाते सैकड़ों बार के हजारों बार सुन करके भी, और सुनने के बाद शब्द से सुनने के बाद मनन करने के भी, अभी शब्दान मनन च कृत्वा, पीएचडी करके भी अंत में द्वैत का ही कथन करेगा, अद्वैत से पीएचडी करेगा और द्वैत का प्रतिपादन करेगा। ऐसे लोग हैं, उन्हीं को बारे में बोल रही है। एनम प्रकृतमात्मानम
नहीं वो जाना। एक बार एक महात्मा ने अपने एक भगत को भेजा मेरे पास। वो भगत कीर्तन करने वाला, भजन संध्या होता है ना रात, और जैसे आपका महिला संगीत भी होता है, सब के आयोजक, और स्वयं भी करता था, नाचता था, गाता था। उनको मेरे पास भेज दिया। वो आए थे किसी काम से ऋषिकेश, तो रावला आप जाओ महाराज जी से मिलो। बोल हमारे पास आए तो हमारे पास तो वेदांत है, अपने वेदांत चर्चा करने लग गए। उसे बोला आप वेदांत पढ़ाते हो? स्वयं आप बोले वेदांत पढ़ाते हो, वेदांत के बारे में कुछ बताइए। मैं संक्षेप में बताना शुरू की। वो तो भक्ति मार्गी है ना, तो ज्ञान तो पचेगा ही नहीं। आओ चर्चा करते वो समझाते और सब इतना ज़्यादा गैस हो गया उसको अंदर में, ने इतना बदहजमी हो गई, वेदांत उठ के खड़ा हो गया। आप नास्तिक है बोल दिया। मैंने कहा कि भाई मैं यदि नास्तिक हूँ, आप महानास्तिक हो, क्योंकि आप अपने आत्मा का निषेध कर रहे हो। वो चला गया और रिकॉर्डिंग किया हुआ था उन्हीं के चेले ने। मैंने उसको रोका, हमको भेज दो रिकॉर्डिंग। जिसने भेजा उसको सुनाता हूँ। लोगों के अंदर इतनी आग्रह रहता है, वो सुन के भी 1000 बार सुन लो, वेदांत नहीं मान सकते। घूम फिर करके कोलू का बैल जैसे अपने में ही आ जाएंगे। अद्वैत मान नहीं सकते। इसे यहाँ पर कह रही स्थिति श्रवणादि करोति सहस्रदा वा श्रुत्वा श्रवणं कृत्वा अपि शब्दान् मननञ्च कृत्वापि एनं वर्तमात्मनं नैव जानाति ज्ञातुं ज्ञानफलं च प्राप्तुं न शक्नोति। न जान सकेगा, न ज्ञान का फल प्राप्त कर सकता है। एतेन सर्वमिदम् अहं च ब्रह्मैव इति सर्वस्य ब्रह्म मात्रत्व ज्ञानं दुर्लभतरम् इति सूचितं भवति। इसलिए ज्ञान सूचित किया सर्वमिदम् अहं च ब्रह्मैव, इस प्रकार का ब्रह्म मातृत्व ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ये बात यहाँ सूचित कर दिया गया।